कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल पिछले 2 साल से सभी के मन में था। सबको इस जवाब को जानना था। आज बाहुबली पार्ट 2 रिलीज हो चुकी है और हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा, लाइवा श्रीवास्तव। नमस्कार, प्रशांत तिवारी फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो विष्णु जी बताइए, आप मूवी आज देख कर आए, आपको कैसा लगा? ये मैं पहला शो देखा, मुझे पता है कि आपका और सारी ऑडियंस का एक ही होगा सवाल कि मैं खुद, मेरी वाइफ ने शर्त रखी कि आप बाहर निकलते सबसे पहले मुझे बताओगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं आपको सिंपल वे में एक बताना चाहता हूँ, हालांकि फिल्म का रिवील नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई नहीं रिवील करता, लेकिन एक लाइन में ये कि क्योंकि कटप्पा फिल्म, जिसने पहली फिल्म देखी है बाहुबली पर, उसने देखा कि पहली जो कटप्पा का रोल क्या था बेसिकली कि वो हर ऑर्डर राजा का मानता था। जो गद्दी पे बैठा है वो गद्दी से बना था। गद्दी का ऑर्डर है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो वही हुआ, गद्दी का ऑर्डर हुआ और उसने बाहुबली को मारा। अब मैं इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं गद्दी पे कौन बैठा था, क्या बैठा था, इसके लिए आपको कम से कम 200-150 जो भी खर्च करने पड़ेंगे, तब आप देखिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप फिल्म देखने गए, वहाँ पे सिनेमा घरों में दर्शकों का क्या रिएक्शन था? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि शायद मैं इतने सालों से फिल्में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता किसी फिल्म का, किसी भी हिंदी फिल्म का इतनी बेसब्री से, वो भी पार्ट 2 का, इतनी बेसब्री से किसी को इंतजार हो कि बाहर से आधा घंटे पहले, मैं खुद आधा घंटे पहले मौजूद था कि गाड़ी की पार्किंग में दिक्कत ना हो। पहला दिन पहला शो देगा, सुबह 9 बजे पहुंच गया। पूरे लोग जो थे वेट कर रहे हैं कब खुले, कब गार्ड अंदर जाने दें, कब हम पहुंचे, कब अपनी सीट पे कब्जा जमाए। और जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, लोग नॉर्मल क्या होता है कि राष्ट्रगान पे एक दो लोग कभी ना कभी बैठने में उठने में देरी करते हैं। एकदम तेजी से सब लोग खड़े हुए, कई लोग तो राष्ट्रगान गुनगुना रहे थे। उसके बाद राष्ट्रगान खत्म हुआ और जय माहिस्मती नारे जो लगने लगे वहां पे, और कोई कटप्पा की जय, कोई बाहुबली की जय, वहां पे नारे लगे। और मैं देख रहा था यहाँ गाजियाबाद में वैशाली में स्टार एक्स मॉल है, स्टार एक्स जो थिएटर है, उसमें मैंने देखा। मैं ये बता रहा हूँ कि माहौल इतना जबरदस्त है फिल्म का। रेस्पॉन्स इंटरवल में उठना नहीं चाहता था कोई सीट से, और या उठे तो बहुत जल्दी गए वॉशरूम तक और इतनी तेजी से आए वापस लौट के, और सब लोग क्या बनाई है यार, यही था बेसिकली। इस फिल्म का रिव्यू देखना भी नहीं चाहिए, रिव्यू होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी बाहुबली 1 थी और वैसी बाहुबली 2 है। क्योंकि अंतर बस इतना है कि आप जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्में देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अब इसमें कौन सा ऐसा सीन होगा जो मैं वो करूँ। बाहुबली 1 में हमने देखा है ग्राफिक्स बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं, 2 में भी स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। वही उसका और आप ऊपर, लेकिन ये हो सकता है कि आप जब पहली बार कोई चीज देखते हैं, आप इंडिया में बॉलीवुड में ऐसी पहली, मैं इसलिए आपको प्रोमो दिखाता हूँ। जैसे आप देखते हैं, आपने वो झरना देखा पहली बार, ये तेजी से सीन जो गुजर रहे हैं, आप सोचिए कितनी मेहनत हुई होगी इन सब सीन्स में, स्पेशल इफेक्ट्स में। तो होता क्या है कि पहली जो फिल्म थी, आपने देखा वो इतना जबरदस्त झरना था। हाँ। तो सोचते हैं ये सीन देखिए, ये नया जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये बेसिकली वो माहिस्मती नगरी नहीं है, एक नई नगरी इसमें फिल्म में बसाई गई, शकुंतल। जो आपने देवसेना देखी थी बाहुबली, पहले वाले बाहुबली की, अमरिंदर बाहुबली की बीवी और महेंद्र बाहुबली की माँ, ये उसका राज्य, नया राज्य क्रिएट इसमें किया गया और उसका दिखाया गया। और माहिस्मती अभी पहले से ज्यादा बेटर दिखाई गई। तो आपको हो सकता है कि अंदाज तो है कि आप क्या देखने वाले हैं, लेकिन आप उसमें एक्शन सीन कितनी तरह के दिमाग लगा के मतलब बना सकते हैं। ऐसे 2-3 एक्शन सीन बहुत जबरदस्त इसमें क्रिएट किए गए, बिल्कुल जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में क्रिएट किए गए, वैसे इसमें क्रिएट किए गए। असली ये कहानी स्पेशल इफेक्ट से ज्यादा इस बार कहानी में लोगों का इंटरेस्ट था। कॉमेडी थी बड़े शुरुआत में जो नया महेंद्र बाहुबली आता है वो कॉमेडी करता है, उसके बाद इमोशंस हैं, षड्यंत्र हैं, वो जैसा एक राज परिवार में हो सकता है, वो उतनी जबरदस्त उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और मैं एक बात और बता दूं, आमिर खान की एक फिल्म आने वाली है पिंडारी ठगों के ऊपर, अमिताभ बच्चन के साथ, द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आप ये मानिए कि कुछ आइडिया उन्होंने इसका ब्रेक यहाँ कर दिया। हालांकि इस पर एक भी फिल्म आई थी सलमान खान की पिंडारी ठगों पे, वो पिंडारी वाला आइडिया इन लोगों ने लिया। तो मे भी आमिर की फिल्म को शायद फायदा ही उससे, कि आगे थे कौन, एक लोग, आम लोग जो हिस्ट्री नहीं जानते वो सोचते हैं आगे कौन पिंडारी आए थे, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा डिटेल से दिखाया, वीर में थोड़ा सा दिखाया था, उसका सीधा फायदा आमिर खान की फिल्म को मिलेगा। तो वो पूरे पिंडारियों पर बेस्ड है। बाहुबली 2 की जो शुरुआत हुई है स्टोरी,
वो क्या वहीं से हुई है जहाँ से बाहुबली 1 खत्म हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बता रहा है उसमें फिल्म में कटप्पा बता रहा है टीवी पे सब बैठे बैठे हुए हुए हैं, हाँ। टीवी पे बैठे हुए हैं, वो बता रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ, मैंने मारा बाहुबली। तो वो पूरी कहानी वहीं पे चलती है, वो बताता है, वो चीजें बताता है, वो वजह बताता है जिसकी वजह से कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ा। यहाँ वही मैं सब बोलूँगा, मारना पड़ा। और वो आपको पता ही है कि नहीं चली गद्दी के आदेश से, वो गद्दी के आदेश से, तो वो सारा षड्यंत्र वो कैसे कैसे क्रिएट हुआ, कैसे देवसेना और वो मिले, देवसेना को कैसे उसने शादी के लिए राजी किया। और आप यहाँ कह सकते हैं महाभारत और रामायण की जो कहानी है, लोग कहते हैं कि एक महिला के पीछे पूरा महाभारत हो गया, एक महिला के लिए रामायण हो गई, तो एक महिलाओं को लेके बाहुबली हो गई और वो महिला देवसेना। अगर अभिनय के हिसाब से देखा जाए तो आप बाहुबली को क्या कहेंगे? देखिए नेचुरल वो फिल्म में आप इतने खो जाते हैं उसके स्पेशल इफेक्ट्स में, उस कहानी में कि एक्टिंग आपको दिखती नहीं है। और फिर नेचुरली वो सारे सदैव एक्टर से आप देख सकते हैं, सारे लोगों को, अनुष्का हो, शेट्टी, प्रभास हो, आपके बल्लाल देव का रोल करने वाले राणा दुग्गुबत्ती हो, और जिन लोगों ने बैटल और रोल्स किए, वो सब मतलब जबरदस्त है। आप उसे व्यंगम, आप उस फिल्म के सीन्स में इतने खो जाते हैं और फिर कहानी से जुड़ जाते हैं। यहाँ पिछली बार आप सीन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, कहानी पे कम कर रहे थे। यहाँ आप कहानी पे ज्यादा फोकस करेंगे कि पूरी फिल्म में कहानी उस तरह से बनाएंगे। तो रिव्यू में मैं मतलब इस फिल्म का रिव्यू होना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा जाइए, जो पहला शो मिले जाके देखिए, बाहुबली को देखिए, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत हुई है एक अलग तरह की सीरीज की, और शायद बाकी लोग करें, हिंदी वाले करें। यहाँ पे जो आपने भी कहा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नई तरीके की शुरुआत हुई है, तो ग्राफिक्स का मैं फिर से यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि इसके पहले कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा ग्राफिक्स यूज स्पेशल इफेक्ट्स कई फिल्मों में रोबोट में आए थे, शाहरुख की नहीं तो क्या ये रावण में आए थे। हाँ, लेकिन ये क्या नया दौर की शुरुआत मैं बता रहा हूँ, अब तक मुझे जो पर्सनली लगता है वो तक है कि वो जब स्पेशल इफेक्ट्स इंडियन फिल्मों में होते हैं तो भारतीयता नहीं होती। आप समझ, वो जितनी फिल्में हैं वो वहां से कॉपी कर रहे हैं, उनकी स्टोरी आइडियाज कॉपी, यहाँ बहुत आधुनिक विषय पे बनी हुई है। यहाँ एक माहिष्मती दिखाई जाती है बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। या मैं सवाल अच्छा पूछे बताना चाहता हूँ कि फिल्म में अगर इंडिया के कोने कोने का बंदा जुड़ेगा, वो कैसे जुड़ेगा? शुरुआत एक गणेश जी की भयंकर वाली मूर्ति से होती है, कैसे एक हाथी को काबू में करता है। जो फिल्म का पहला सीन है वो यही है कि हाथी को कैसे काबू में करता है, वो गणेश जी की मूर्ति के थ्रू करता है। वो इतनी विहंगम है। माहिष्मती का जो जल गेट है, बेसिकली जो आप कोर्ट की साइड से गेट दिखाया है, आपने प्रोमो में देखा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत शानदार ये जो सीन है, हाँ। ये जो सीन है, ये पोर्ट वाला गेट है माहिष्मती का, पिछली फिल्म में शायद नहीं था। और ये जो सीन है ये जबरदस्त है क्योंकि इतना बड़ा हाथी इन लोगों ने बनाया है। ऐसे ही पूरी फिल्म में जो मूर्तियां, कृष्ण के ऊपर पूरा गाना है, कृष्ण की पूजा दिखाई है। फिल्म के इस सीन के बाद जो मैंने आपको बताया हाथी को काबू में करता है, उसके बाद एक कैसे एक वहाँ पे असुर को मारने का एक सीन दिखाया जाता है, रावण जैसा पुतला दिखाया जाता है, उसको मारा जाता है। अब उनकी वजह रही होगी उन्होंने वो रावण भी दिखा सकते थे, उन्होंने रावण नहीं दिखाया, रावण की जगह उसे असुर पूजा और उसको वैसे ही तीर से हाथी पे बैठ के तीर चलाता है और वो वैसे ही पुतले को जलाता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इंडियन दिखाया गया। हालांकि इसमें एक हल्का सा पाटलिपुत्र या पटना से जुड़े लोग होंगे, उनके लिए मजाक का विषय हो सकता है, आपस में मजाक करेंगे। मैं भी अपने दोस्तों से करूंगा पटना वालों से कि कैसे पाटलिपुत्र की रानी का रिश्ता आता है। अब उन लोगों ने कैसे इंडियन हिस्ट्री से जोड़ने की हल्की सी कोशिश की। माहिष्मती वैसे तो कहीं है नहीं, लेकिन उन लोगों ने बताया कि कैसे प्रभास के लिए जो बाहुबली है उसके लिए पाटलिपुत्र की रानी का रिश्ता आता है, राजकुमारी का रिश्ता आता है। और जो माँ थी, जो राजमाता, वो देखती है उसको, राम्या ने जिनका रोल किया है, वो देखती है, कहती है इसकी आंखों में चमक नहीं है। मुझे ऐसी वो नहीं दिखती कि पाटलिपुत्र इतना बड़ा राज्य था, उसकी राजकुमारी का रिश्ता है। वो तस्वीर फेंक देती है कि नहीं, इसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो मुझे अपनी राजकुमारी या प्रभास बाहुबली के लिए चाहिए। तो इंडियनिज्म बेसिकली वो जो पूरी कहानी कैसे वो शिवलिंग को ले जाता है, आपने देखा लास्ट में इसमें फिल्म में भी शिवलिंग दिखाया जाता है। आपके पिछली बार ब्लैक शिवलिंग था, इस बार व्हाइट शिवलिंग है। तो वो इंडियनिज्म से जोड़ के इन लोगों ने जो किया, इतना जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स कहानी में जुड़ गए, आप स्पेशल इफेक्ट्स में जुड़ गए, एक्टिंग में जुड़ गए, इतना सब जबरदस्त हुआ। तो वो नहीं चली बाकी फिल्मों के बारे में जिन लोगों ने अब तक किया। पहले पार्ट की एंडिंग हुई थी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या इस तरीके का सवाल दूसरे पार्ट की एंडिंग में भी है कि जिसको देख के लगे कि तीसरा पार्ट बन सकता है।
किया है, हाँ। कंक्लूजन किया है, तो वो सारे सवालों के जवाब पहले दिए हैं जो आपके दिमाग में थे। वो हर एक सीन, आप इस प्रोमो को मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि इस प्रोमो को आप देखेंगे तो पूरी फिल्म आपकी समझ में, एक एक सीन जो है ना वो एक एक कहानी है। इसमें एक एक सीन जो है वो एक एक कहानी है कि यहाँ क्या हो रहा है। अब आपको इसको देखते जाएंगे कि इसने ये क्यों डाला, आप आगे जाएंगे तो ये जितने भी सीन आप देख रहे हैं, ये सोचिए, ये देवसेना के पैरों पे, हाँ जी, ये तलवार लेके कटप्पा जाता हुआ मार के बाहुबली के जाने के बाद एक एक सीन जो है, यहाँ इसको पता चलता है कि षड्यंत्र का शिकार हुई है। कई चीजें, ये देखिए, एक एक सीन जो है पूरा फिल्म की कहानी कहता है, तो आप कहानी में घुस जाते हैं। और उसमें लास्ट में जो आप बोल रहे हैं, लास्ट में अमरेंद्र बाहुबली यहाँ एंड होता है, भल्लाल देव की मौत होती है। और ये जो सीन था, ये जो पिछली फिल्म जहाँ से शुरू हुई थी, इसके बाद, इससे जस्ट पहले का वो सीन था कि कैसे उसको बचा के राजकुमार को, जो अमरेंद्र बाहुबली को यहाँ वो राजा घोषित करते। तो मगर अगर इस फिल्म के बारे में बात किया जाए तो इसका स्क्रीन प्ले कैसा रहा? नहीं, वही मैं स्क्रीन पे शुरू से बोल रहा हूँ कि एक जितनी स्टोरी है, स्टोरी को इतना शानदार आपने इसलिए विजुअल्स भी दिखाया आपको। ये देखिए देवसेना का जो करेक्टर इसमें उभारा गया, एक करेक्टर को जो उसमें दब गया था, हमें लग रहा था कि इन लोगों को इतनी तवज्जो नहीं मिली। यहाँ सेम वो जो पिछली फिल्म में जो लड़की हीरोइन थी उसको उठा के साइड में किया तमन्ना लास्ट के सीन में आपको बिल्कुल नजर आती है फिल्म में। जो लास्ट का सीन है वहाँ थोड़ा सा उसको दिखाया गया 5 मिनट 10 मिनट के लिए, लेकिन जो पहले दबाए गए थे, भल्लाल देव की आधी फिल्म है ही नहीं, थोड़ा बीच में आते हैं, लास्ट में आके जिस तरह से उन्होंने कहानी को लोग बोर ना हो, सारे सवालों के जवाब मिल जाए, संतुष्ट होके जाए। इमोशंस बहुत जबरदस्त है, मतलब इसमें मोहब्बत वाले इमोशंस जबरदस्त है। इसमें राजा को लेकर सारे इमोशंस जो होता है, प्रजा और राजा का जो तालमेल है आपस में इमोशंस है। जब भल्लाल देव को राजा घोषित किया जाता है तो बाकी पब्लिक पे क्या वो होता है, तो वो इमोशंस इन लोगों ने स्पेशल इफेक्ट्स में क्रिएट किए। कैसे कि जब राजा भल्लाल देव को राजा घोषित किया जाता है तो बाहुबली के जो समर्थक है वो बाहुबली करते हैं तो सब कुछ हिलने लगता है, वो कट के बाद वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, पैसे कट करने पड़ेंगे। बाहुबली 2 को आप अगर एक शब्द में डिराइव करना हो, एक शब्द में अगर से परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे? विहंगम पूरा। हमारे दर्शकों को विहंगम हिंदी वाले दर्शक हैं वो बेहतर समझते होंगे। विहंगम दृश्य है जिसे आप समझते हैं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अगर उनकी समझ में आता हो जबरदस्त, फिर देखें, ये मिस करने लायक मूवी नहीं। अगर आपको 10 में से कुछ नंबर देने हो तो आप कितना देना चाहेंगे? नहीं, मैं सारे देना चाहूंगा। अगर कोई ये सवाल ना उठाए कि जानवरों के साथ अत्याचार हुआ या रानी ने ये क्यों, बाहुबली ने ये क्यों कहा कि मैं पोता चाहिए मुझे, कल को इस पे सवाल उठा दे कोई भी जाके, महिला जो आंदोलन वाले तो लोग कहते हैं कि पोता क्यों। थोड़ी देर के हम वो सवाल को अलग रखते हैं, फिर आप बताएंगे। हाँ, मतलब मुझे इस फिल्म पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। ऐसा राजमौली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत जबरदस्त आदमी, जितने भी नंबर दिखते हैं उतनी क्रिएटिविटी उन्होंने फिल्म में दिखाई। चलिए, ये थे हमारे साथ विष्णु शर्मा, फिल्म क्रिटिक्स हमारे इंडिया न्यूज़ के, और इन्होंने बात की बाहुबली 2 के बारे में। हमने जाना बाहुबली 2 के बारे में, और इस फिल्म का रिव्यू यही है कि इस फिल्म का कोई रिव्यू नहीं है। आप जाइए और जानिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब हमें दीजिए इजाजत। खबरों में बने रहने के लिए आप पढ़ते रहिए InKhabar.com।